क्या आप भी राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी जेट 2026 के माध्यम से लेना चाहते हैं? क्या आप भी रैंक के माध्यम से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा जो सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं, उसका क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से कौन-कौन से आइडिया लगा के कौन-कौन से मेथड लगा के हम क्या कर सकते हैं, अपना जो सिलेबस है उसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके पास टाइम बहुत कम बचा है और इस कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला जो मेथड है वो ये कहता है कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। कि सर रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है? रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप अब तक कैसे पढ़ा करते थे कि सर हम पढ़ते थे, हमारे नोट्स हमने उठा लिए, हम एक तरफ से टॉपिक पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आप करो, आपके जो पेपर हैं, जितने भी आपके टेस्ट पेपर लगे हुए हैं या ओल्ड पेपर जो जेट के हैं, उनमें से क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, उनमें से क्वेश्चन उठाओ और वो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आपने पास्चुराइजेशन का एक टॉपिक उठाया, ठीक है, मिल्क पास्चुराइजेशन, और उसमें आपको क्वेश्चन नहीं आया, तो आप नोट्सों में से सिर्फ उसी टॉपिक को पढ़ो, बाकी नहीं पढ़ना है। एक तरफ से रीडिंग लगाते हुए आगे नहीं बढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एमसीक्यू टेस्ट लगाना है। ठीक है, क्या करना है, एमसीक्यू टेस्ट, जिसमें आपको क्या होंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 10 से लेकर 15 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चंस में से मान लो जितने आपको 3 क्वेश्चन नहीं आई, तो 3 क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड थे, उन टॉपिक को पढ़ो। इस प्रकार से आप रिवर्स यानी कि पीछे से पढ़ते आओ। भाई पहले क्वेश्चन, फिर उन टॉपिक को पकड़ो और उन टॉपिक को पढ़ो, उनको याद करो। ये तरीका होना चाहिए आपका पढ़ने का एक। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका है आपका, दूसरा तरीका क्या कह रहा है, ये देखो दूसरा तरीका ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, एक चिट सीट बनानी है। चिट सीट का अर्थ क्या होता है, शॉर्ट नोट्स बना के आपको अपनी दीवार पे चिपका लेना है। ठीक है, यानी कि कोई फॉर्मूला हो गया, साइंटिस्ट का नेम हो गया, जो बॉटनिकल नेम होते हैं फसलों की वो हो गए, केमिस्ट्री के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, या केमिस्ट्री की जो जैसे मान लो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, आवर्त सारणी जिसको हम कहते हैं, उन सबको आप दीवार पे चिपका लो, और सुबह शाम जब भी घूमो, कोलगेट ब्रश जो भी कर रहे हो आप, जो भी मान लो गुनगुना रहे हो, गाने गुनगुना रहे हो, तो सामने देखो और उस दीवार के पास में जितना भी लिखा हुआ चीजें हैं उन सबको एक बार नजर फैलाते रहो उन पे। ठीक है, बार बार जब आप उनको देखोगे तो चीजें आपकी क्लियर होगी। शॉर्ट नोट्स वहां पर आप चिपका सकते हो और ऐसी एक दीवार तैयार कर सकते हो जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो चीज हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपका तीसरी जो पीपीटी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि आपको कम समय में ज्यादा क्लियर करना है। इस टॉपिक पे पहले भी अपन ने चर्चा की है। क्या चर्चाएं की है, इधर ध्यान दो। इस टॉपिक पे पहले अपन ने चर्चाएं की है कि अपना मान लो जो सिलेबस है, क्योंकि आपको पता है इतना जेट का इतना लंबा पूरा सिलेबस है। ठीक है, कितना लंबा पूरा सिलेबस है कि सर मान लो एक साल में भी कवर नहीं हो। तो अपन को अभी क्या करना है, अभी अपन को क्या करना है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को, यानी कि जो 80-20 वाला फॉर्मूला है उसको फॉलो करना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन या वो टॉपिक सेलेक्ट करो पुराने पेपर देख के कि जिनमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो, उनको बार बार पढ़ो। ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप कर सकते हो डाटा समराइजेशन। डाटा समराइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो बहुत सारे रोग है आपके, ठीक है, अब उनमें फंजाई से होने वाले, कवकों से होने वाले रोग है, जीवाणु से होने वाले रोग है, और इसके अलावा वायरस से होने वाले रोग है। उन सब को आप कैसे कवर करोगे, तो उन सब रोगों को आप कवर करोगे एक टेबल बना के। ठीक है, डाटे को पूरा को समराइज करके। ऐसा सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको सभी टॉपिक के लिए ऐसा करना है। ठीक है, जैसे मान लो फसलों की बीज दर है, सारी बीज दर एक जगह लिख लो। फसलों की आपके उपज है, सारी उपज एक जगह लिख लो। फसलों में होने वाले रोग है, एक जगह लिख लो। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग अलग डायरेक्शन में काम करेगा और चीजें क्विकली रिवाइज होगी। ठीक है, जल्दी से आप उन नोट्सों को क्या कर पाओगे, रिवाइज कर पाओगे। आपको जो पोथी है, पोथी समझते हो, जो बड़ा आपका ग्रंथ है किताबों का, वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्विकली आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हो आप एक और जो उपाय है वो है एक्टिव रिकॉल का। एक्टिव रिकॉल का अर्थ है कि एक्चुअल में आपको पता है
कि ये टॉपिक मुझे याद है या नहीं है, इसके लिए आप क्या करो, आंखें बंद करो, उस टॉपिक को स्टार्टिंग से याद करना स्टार्ट करो कि हाँ पहले परिभाषा थी, उसके बाद में कुछ प्रकार थे। जैसे मान लो मर्दा अपरदन की बात हो रही है तो पहले परिभाषा थी, फिर मर्दा अपरदन के प्रकार थे, प्रकार में हमने दो मुख्य रूप से पढ़े थे, जैसे जल अपरदन हो गया, वायु अपरदन हो गया। फिर हमने जल अपरदन के 4 अवस्थाएं देखी, वायु अपरदन में 3 प्रकार देखे। इस प्रकार से उनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, कणों का आकार कितना था, कितना नहीं था, कितना नुकसान हो रहा था, क्या नहीं था, ऐसे सारा एक तरफ से ऊपर से नीचे तक रिकॉल करो। और जहां पर भी अटको वहां पर जाकर अपने नोट्स में उसको गहरा कर लो कि ये चीज मुझे नहीं आई थी। ठीक है, ऐसा जब आप बार बार करते हो तो आपके दिमाग की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती है, आपके दिमाग को प्रेशर लेना समझ में आता है कि कैसे चीजों को याद करना है। यही काम जब आप एग्जाम सेंटर में बैठ के करोगे, मान लो कोई क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा है और आपने 2 मिनट आंखें बंद कर ली और उसके बारे में सोच लिया, तो क्या पता वो चीज आपको याद आ जाए। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, ये उस दिन नहीं होगा जिस दिन आप एग्जाम में बैठे थे पहली बार आप रिकॉल कर रहे थे आपको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ये पहले से प्रैक्टिस 10-12 दिन से पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी से इसको ये रूटीन में लेकर आओ, सुबह शाम जब भी जहां भी फ्री बैठे रहो, खाना खा रहे हो टॉपिक को रिवाइज करते रहो, ठीक है, नहा रहे हो टॉपिक को रिवाइज करते रहो। ये वाला जो रिवाइज वाला जो फॉर्मूला है वो आपको अपनाना है और अपनी स्टडी को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं मैं आपको, क्या क्या चीजें मैंने बताई आपको, इधर ध्यान दो। सबसे पहले क्या करना है कि सर हमें जो है पुराने जो पेपर है रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, जो अपने पुराने पेपर है उनसे क्वेश्चन उठाएंगे, उन क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो नहीं आ रहे हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। एक वॉल बनाएंगे, वॉल का अर्थ हो गया जितना भी डाटा है, जितना भी वैज्ञानिकों के नाम है या आपके जितने भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है उन सबको एक एक पेज में लिख के या 2-4 पेजों में लिख के हम दीवार पे चिपका लेंगे। उसके बाद में 80-20 वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि वहां से क्वेश्चन बन सके। इसके बाद में आता है आपका समराइज करेंगे, चीजों को हम क्या करेंगे एक जगह रख देंगे, असेंबल कर लेंगे और जब हम उनको क्विकली रिवाइज करने की बात आएगी तो उन्हीं नोट्स को छेड़ेंगे, वो आपको जिंदगी भर काम में आएंगी वो चीजें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेट में काम में आएगी, आगे भी जब आप बीएससी में या एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उन सब में वो चीजें आपके काम में आएगी। और लास्ट आपका है रिकॉल, आपके दिमाग के जो तार है उनको भिड़ाओ। ठीक है, कोशिश करो कि चीजें याद करूं मैं। ठीक है, बार बार जब ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिक ही आपका दिमाग उस वे में काम करना स्टार्ट कर देगा और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जो पढ़ा हुआ होगा उसको जल्दी से भूलोगे नहीं और एग्जाम में सारी चीजें टाइम पे याद आ जाएगी। तो कैसा रहा ये सेशन, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।